ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। तो कोरोना महामारी के कारण सरकार का बड़ा फैसला, 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू, 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन जारी, जिला स्तर पर वॉर रूम स्थापित होंगे। सीएम गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया फैसला, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर में धारा 144 लागू। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर भी 31 अक्टूबर तक रोक बढ़ी है। अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह और शादी समारोह में 50 लोगों को ही अनुमति। स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। तो कोरोना महामारी के कारण बड़ा फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा तो उसके बाद धीरे धीरे कोरोना के मामले कंट्रोल में आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि स्थिति सही होगी, लेकिन पिछले कुछ समय से जब पूरे देश में ही एक साथ 90,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, मतलब साफ है कि हर राज्य की स्थिति बदल रही है। और खास करके अगर अपने सूबे की भी बात करें तो स्थिति यहां पर भी बेहद खराब हो रही है। अब जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसको जनता कैसे देख रही है, कैसे इंप्लीमेंट कराया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए खुशबू, केवल राजस्थान की बात नहीं, हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं सब जगह कोरोना इसी तरह से केयर, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो राजस्थान में लगा। बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। अब चूंकि आम जनजीवन चलना जरूरी है इसलिए लॉकडाउन भी खोला गया, लेकिन कुल मिला के आज की बात करें जो धारा 144 लग गई है, हम इस वक्त जारोर गेट स्थित पुलिस चौकी पहुंचे जहाँ पर डीसीपी आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूरी चाकचौबंद व्यवस्था है। जरा इनसे बात करें तक अब तक कितनी बार जो है करण जी, आप अब तक कितनी बार गाड़ी लेकर के गए, लोगों को समझाइश किए, कैसे पालना करवा रहे हैं? बिल्कुल, बार बार जा रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, उनको दूर दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, मास्क लगा कर रहने की सलाह दे रहे हैं कि इधर उधर थूके नहीं और अपनी अपनी काम करते रहे, लेकिन दूर दूर रखें। पुलिस की टीम लगातार रखे, ट्रैफिक के भी कुछ अधिकारी हमारे साथ, उनसे जरा बात कर लेते हैं। किस तरीके से अगर 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे, कैसे उनको पालना करा रहे हैं, किस तरह के आदेश दे पालना कर रहे हैं? उनको समझा रहे हैं सर कि वैश्विक महामारी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने जो धारा 144 लागू करी है, वो उस धारा 144 के मद्देनजर रखते हुए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस की एक आम व्यक्ति भी हमारे साथ है, क्या किस रूप से देते हैं कि मुख्यमंत्री ने धारा 144 लगा दी है? देखिए, कानून कायदे तो सब सरकार पब्लिक के फायदे के लिए, हित के लिए करती है, लेकिन जनता इसका पालन करे तो उसका बेनिफिट होता है उस कानून का। और जिस तरह से महामारी फैली है उसके लिए सोशल डिस्टेंस के लिए कानून बहुत 144 कानून जरूरी है। एक और पुलिस के जवान हमारे साथ है, क्या अभी आप बाहर लौट कर क्या किस तरह से लोगों को समझाइश कर रहे हैं? समझाइश तो कर ही रहे हैं और करवा भी रहे हैं, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। जैसे कई लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर बाहर आते हैं, उनको अगर सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए तो सही रहे। तो आप कहने के पुलिस के जो अधिकारी है, जवान है, जनता है, हर कोई इसकी पालना कराने के तैयार है, तत्पर है, करा भी रहे, लेकिन कहने के लोगों को समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, जनता को ही समझना होगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो जनता की ही है। और अगर जनता ने इस बात को समझ लिया कि ये तमाम चीजें उनके हित के लिए है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, तो चीजें ज्यादा बेहतर हो सकेंगी। जयपुर से हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ गए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सत्यनारायण, बात अगर जोधपुर की करें, जयपुर की करें, 2-4 ऐसी जगह है जहां पर संक्रमण हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। किस कदर इस फैसले को देखा जा रहा है, किस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल, जनता इसको कैसे ले रही है? देखिए, प्रदेश के 11 जिलों में 144 धारा लगाना जरूरी भी था और मुख्यमंत्री ने सार्थक पहल करी है कि धारा 144 लगाई है। 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। हम अभी खड़े हैं शहर के माणक चौक इलाके में, जहां पर विश्व प्रसिद्ध हवा महल है। हर संडे को यहां पर
भीड़ लगती है, देशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लेकिन देखिए धारा 144 लगने के बाद में पूरा जो हवा महल का ये जो परिसर है बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि 144 के बाद में लोग इतने सचेत हो गए अब अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। अगर दूसरी ओर बात करें कि जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पुलिसकर्मी को तैनाती कर दी है, जिससे कि नो एंट्री नो मास्क की स्थिति बन गई है। खुद पुलिस अधिकारी से बात करेंगे। सर, धारा 144 लागू कर दी है, साथ साथ धारा 144 लागू की है, साथ साथ नो मास्क नो एंट्री, किस प्रकार से कार्रवाई क्या समझाइश की जा रही है आपके द्वारा? जो मास्क नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लोगों को समझाइश कर रहे हैं आप लोग? समझाइश भी कर रहे हैं और मास्क के लिए कह भी रहे हैं सबको, और कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो खुशबू, कार्रवाई जारी है, नो मास्क नो एंट्री जो अभियान है उसके ऊपर कार्रवाई जारी है, चालान किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जनता को सचेत होना पड़ेगा। अगर जनता नहीं संभली तो ये संक्रमण लगातार बढ़ता ही जाएगा। ये देखिए, ये जो भीड़ है, जो गाड़ियाँ आती है, पुलिस इतनी सचेत, तो गाड़ी के अंदर ही 5 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे। ये साफ कह रखा है पुलिस ने कि किसी भी सूरत के अंदर एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। अगर किसी गाड़ी के अंदर 5 से अधिक आदमी बैठे होते हैं तो पुलिसकर्मी उन्हें रोकते हैं, उन्हें पहले समझाते हैं, और वो नहीं मानते तो उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, शायद इसीलिए हर वाहन चालक ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, चाहे वो हेलमेट में हो चाहे वो बिना हेलमेट में हो। अगर गाड़ी के अंदर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसके बाद के अंदर पुलिसकर्मी उन्हें रोकते हैं। ये देखिए, इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, इनको समझाया गया और उसके बाद में इनको मास्क लगवाया गया गाड़ी रोक के। तो एक पुलिस की एक सार्थक कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों से समझाइश की जा रही है। खुशबू, और हम ये बात करना भी चाहिए कि वास्तव में पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। धारा 144 की जो मानने की जरूरी है वो जनता तक पुलिस से पहुंच सकती है। तो कोशिश की जा रही है हर व्यक्ति धारा 144 की पालना करे और मास्क लगाकर रहे, जिससे कि संक्रमण की जो साइकिल है उसको हम तोड़ सकें। खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए। सत्यनारायण, कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़ गए हमारे साथ। भंवर, देखिए, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया और ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया है, बोल्ड फैसला लिया है। सबसे पहले लॉकडाउन की बात हो या फिर अन्य कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री ने हमेशा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के फैसला लेने के बाद जो प्रशासन इस तरीके से सजग सामने आ रहा है, जनता कितना समझ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क को जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हमें जीवन में अभी फिलहाल काम लेना होगा। यह बात जनता तक पहुंचानी बेहद जरूरी। किस तरह की स्थिति वहां पर दिख रही, क्योंकि आज पहला दिन है? देखिए, कोटा को लेकर के अलग बात यह है बाकी प्रदेश से कि कोटा में जो रविवार का दिन है वहाँ बाजार का एक बड़ा हिस्सा स्वतः स्फूर्त बंद रहता है। और ऐसा कोटा में बरसों से कोटा की परंपरा है। अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही व्यापार मंदा है, तो बाजार जो है उसका बड़ा हिस्सा आज खुला भी नहीं है। मैं आपको कोटा के बाजार की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि अभी भी बाजार का एक बड़ा हिस्सा है जो कि ओपन ही नहीं हुआ है। लेकिन निषेधाज्ञा लागू होने के बाद के असर की बात करें तो आम दिनों के मुकाबले जो सड़क पर चहल पहल है वो कम हो गई है, और लोग जो आपको नजर आ रहे हैं वो अधिकतर लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। लेकिन लापरवाही के दर्शन यहाँ भी जब तब जहाँ तहाँ होती जरूर दिख रहे हैं। लेकिन लोग इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है, कितना जरूरी ये फैसला था, आप किस तरह से देखते हैं? निषेधाज्ञा लागू करने के पीछे जो इनका उद्देश्य था कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण हो पाएगा, लेकिन इससे मुझे लगता नहीं है कि इस महामारी पर नियंत्रण होगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दुकानों पे पड़ेगा, व्यापार पे पड़ेगा। एक दुकान पे जाता है आदमी, नॉर्मल में 4-5 आदमी एकत्रित होते ही हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई लोगों से मिलते जुलते हैं, 5 आदमी इकट्ठे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि धारा 144 लगने से इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। नियंत्रण कैसे होगा? निषेधाज्ञा से भी नहीं होगा, लॉकडाउन से भी नहीं होगा। इसकी सबसे अहम व्यवस्था है, जैसे हम व्यापारी वर्ग भी इसकी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। मास्क लगाए व्यापारी, आम जनता मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मेरा सरकार से कहना है, ये चीज़ें तो ऐसे ही, लेकिन अब जब तक आप हॉस्पिटल की व्यवस्था है और आम नागरिकों को दवाइयाँ मुहैया नहीं कराओगे, आज आप देखो पूरे राजस्थान में जो इंजेक्शन लगते हैं, जिनके फेफड़े में ये रोग आ जाता है, वो इंजेक्शन तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो आम आवश्यकताओं की जो जरूरी चीज़ें हैं, मेडिसिन और ये भी जरूरी के आइटम है, इसके बिना कोरोना खत्म। तो किस तरह से आप मदद करेंगे सरकार की निषेधाज्ञा की पालना हो जाए, इकट्ठा नहीं हो लोग? सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें लोग, और दूरी बना के रखें, और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मुंह पे मास्क लगाएं,
इस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। तो आप तो युवा हो, निषेधाज्ञा आपको लगता है कि ज़रूरी थी जिस तरह से संक्रमण फैलता जा रहा है? निषेधाज्ञा इतनी ज़रूरी नहीं है, पर मतलब जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उस हिसाब से इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, पर थोड़ा बहुत पालन तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, जैसे सैनिटाइज़र, मास्क और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। अगर काम हो ज़्यादा कि अपन हमारी जिम्मेदारी भी हम समझे। हाँ जी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अपन की खुद की है। इसमें लोगों को ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ बराबर करते रहें। घर बाहर से जब आप घर जा रहे हैं बराबर हाथ धोएं साबुन से, उससे कोरोना से आपको करना होगा। हाँ जी ज़रूर, भीड़ में ना जाएं, अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए भंवर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आम जनता समझ रही है कि सरकार उन्हीं के भलाई के लिए कुछ नियम कानून बनाती है तो चीजों की पालना कराना थोड़ा आसान हो जाता है। बीकानेर से भी हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय, देखिए जो बाकी जगह की तस्वीर है, चाहे वो जयपुर की हो, जोधपुर की हो या कोटा की हो, लोग समझ रहे हैं कि ये कानून जरूरी है, नियम जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा पस्त हैं, महंगाई चरम पर है। ऐसे में जब अब इस तरह के बड़े फैसले लिए गए हैं, कितना असर पड़ेगा बाजार पर? क्योंकि आज तो संडे है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होंगे डेवलपमेंट्स, लेकिन आने वाले दिनों का क्या? जी देखिए, ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत है वो गंभीर नज़र आ रहे हैं, और बीकानेर सहित 11 जिलों में है वो धारा 144 है वो लगाई गई है। अभी हम बीकानेर का जो व्यस्तम रोड है, केएम रोड, यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरह से आज हालांकि संडे है तो भीड़ भाड़ है वो कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको दुकानों में दिख रही होगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो होती हुई यहाँ पर दुकानों में नज़र ज़रूर आ रही है। हालांकि ग्राहक भी कम है, लेकिन 5 लोग से अधिक एकत्रित नहीं हो सकते इस धारा के तहत, तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी इसकी पालना करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आप इनको देख पा रहे होंगे, वाहन चालकों को, और इनको भी देख पा रहे होंगे जिस तरह से जो दुपहिया वाहन चालक है वो मास्क लगा कर निकल रहे हैं। इसके साथ ही ये देखिए आप, जिस तरह से पुलिस है वो भी लगातार यहाँ पर एक्टिव है। जो अगर 4 व्हीलर आ रहे हैं तो इनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। मास्क इनके नहीं लगाया हुआ था तो इनसे समझाइश करके मास्क लगाया जा रहा है। साथ ही कार्रवाई है वो भी की जा रही है। अगर बात बीकानेर की जाए तो बीकानेर में 7,000 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव के केस है वो अभी तक सामने आ चुके हैं। हालांकि करीब 6,000 केस है वो रिकवर भी हो चुके हैं, और 121 मरीजों की है वो मौत हो चुकी है कोरोना से। तो कहा जा सकता है कि ये आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिसके चलते जो जिला मुख्यालयों पर जो धारा 144 है वो लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से पहल की जा रही है तो आमजन भी बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से पहल की गई है उसको आम जन भी समझे, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। सत्यनारायण, देखिए जैसा कि आप भी दिखा रहे थे तस्वीरों में तभी कि पुलिस वाले रोक रहे हैं, गाड़ी के अंदर भी अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो मास्क लगाइए, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और शायद यही एक जरिया होगा जिसके जरिए कम से कम इस चेन को थोड़ा रोका जा सकेगा। बिल्कुल खुशबू, कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए मास्क बहुत बड़ा हथियार है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी यही बात बोलते हैं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले, लेकिन राजस्थान के अंदर जनता लगातार लापरवाह होती रही, मास्क नहीं लगाती, और शायद इसीलिए संक्रमण लगातार बढ़ता गया और रोजाना जिलों के अंदर कोरोना विस्फोट होते रहे। लेकिन अब धारा 144 लागू कर दी गई है, और शायद इसीलिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है कि जहाँ पुलिसकर्मी हर चौराहे पर पुलिस में तैनात है, जिससे कि अगर लोग नो मास्क नो एंट्री के अभियान को अगर फेल करने का प्रयास करें तो उनका वे चालान करते हैं। साथ साथ समझाइश की जा रही है लोगों से कि आप अपने अपने मास्क लगाइए। एक गाड़ी के अंदर 5 से अधिक व्यक्ति अब नहीं बैठेंगे, एक दुकान के अंदर भी 5 से अधिक ग्राहक नहीं जा पाएंगे, चाहे कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो चाहे कुछ हो। लेकिन लोग समझदार हो चुकी हैं, अब मास्क लगा के अपने घर से बाहर निकलते हैं। कहीं ना कहीं एक राहत की बात है, लोग अगर समझेंगे तभी ये जो चैन है संक्रमण की वो हम तोड़ पाएंगे। राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से कोरोना विस्फोट हो रहा है वहाँ अब लगता है, आपसे बात करेंगे, 144 धारा लागू हो चुकी है, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं व्यापार पर असर पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर। कैसे? सर एक क्लाइंट डर जाता है, ऊपर से अगर मैगजीन में आता है उसके बाद जो क्लोजिंग टाइम है 144 है, आदमी को एक डर पैदा हो जाता है। जो आदमी घूमने के लिए सैटरडे संडे निकलता है वो भी एक बार सोचेगा भाई चलो ठीक है, खाली गाड़ी में चल के चला जाएगा, शॉपिंग करने तो कोई आएगा नहीं। तो खुशबू, कहीं ना कहीं व्यापार पर असर पड़ेगा, लेकिन
हर व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यह बोलते हैं कि हर व्यक्ति की जान सत्यनारायण, ये बात तो सच है कि असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी है। राजीव देखिए, दो बातें हैं। एक, आज रविवार का दिन है, बहुत सारी चीजें खुद ही बंद है, लेकिन दूसरी बात, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो लोग हो सकता है वैसी जगहों पर निकले जो घूमने की जगह हो, वहां पर कैसे इन चुनौतियों को पूरा किया जाएगा, कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है तमाम चीजों को? देखिए, जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा है तो इन दिनों पर्यटन स्थलों पे लोग नहीं जा रहे, होटल्स में भी जाने से बच रहे हैं। तस्वीर आपको आज की दिखाते हैं। इस वक्त हम शहर के जालू गेट इलाके में खड़े हैं। अब देखिए कि एक जो हमेशा चहल पहल होती है वो नहीं है। लोग 5 एक साथ जब आज आदेश हो गए धारा 144 के, तो वो भी नहीं है। कुल मिलाकर के लोगों को अब धीरे धीरे समझ में भी आने लगा है कि अगर उनको बचना है, कोरोना से बचना है, तो बचने के लिए ज़रूरी है। एक बार स्थानीय व्यक्तियों से बात करते हैं। आपको लगता है कि लोगों को खुद को समझदारी रखनी पड़ेगी 144 के अलावा भी? ये बिल्कुल ज़रूरी है। कानून तो बनता है, लेकिन जनता अगर होशियार अवचेत रहेगी तो इस बीमारी से मुकाबला होगा, लड़ाई होगी। अगर जनता भी अगर पालन नहीं करेगी तो फिर कानून लगाने से मतलब नहीं। जनता के फायदे के लिए पब्लिक को इसके जो कानून कायदे हैं, सोशल डिस्टेंस, दूरी, भीड़ भड़का नहीं रखना, दूर रहना, गले में मास्क पहनना पड़ेगा। एक और कानून जी से बात कर रहे थे। कानून जी, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है? उसके खिलाफ गाइडलाइन जारी की गई है। मास्क नहीं पहनेगा तो 200 रुपये जुर्माना लगेगा, और डिस्टेंस है तो 100 रुपये जुर्माना का फीस है। और थूकने पर 144 का अगर कोई उल्लंघन करता है बार बार समझाने के बाद भी, तो उसके खिलाफ जो भी धारा में प्रावधान है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, थाने में बंद किया जाएगा उसको ले जाकर। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी बात ये भी है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर सलाखों के पीछे लोग जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो पालना नहीं करेंगे, किसी एक को कोरोना है तो औरों में फैल सकता है, और में फैलने का बिल्कुल राजीव, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग खुद ही समझें इस चीज को। देखिए भंवर, बाकी जगहों से जो तस्वीर आ रही है फिलहाल संतोषजनक है, और कहीं ना कहीं इसी चीज को मेंटेन करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री ने अगर ये फैसला लिया है तो काफी सोच समझकर और काफी दूरदर्शी फैसला लिया होगा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा मामले कब के हो चुके हैं। अगर ये चेन नहीं तोड़ी गई तो स्थिति बहुत बेकाबू हो जाएगी। बिल्कुल, और ये तो देखिए आप, आपदा का वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, और ऐसे वक्त में मानवीय जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए जो फैसला लिया गया है, लोगों को ये समझना होगा कि मानवीय जीवन बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और ये फैसला कभी भी कामयाब नहीं हो सकता अगर लोगों की इस फैसले के साथ भागीदारी नहीं होगी। तो लोगों को इस भागीदारी में जुटना पड़ेगा। मास्क का जो है, उनके मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगा हो, ये उनको देखना होगा। घर से बाहर बिना काम उनको नहीं निकलना है। कोटा की बात करें तो थाउजेंड्स में डबल फिगर यहाँ क्रॉस हो चुका है। 10,000 से अधिक तादाद जो है वो पॉजिटिव मरीजों की जा चुकी है। मौतें, जो यहाँ पर आंकड़ा मौतों का है वो बहुत डरावना है, और इसीलिए यहाँ का जो आम आदमी है वो तो इस फैसले के साथ खड़ा है। उसको लग रहा था कि ये फैसला बहुत जरूरी है, उसकी तरफ से डिमांड हो रही थी। लेकिन व्यापारिक तबके में कहीं न कहीं ये डर है कि कहीं इस फैसले के बाद हमारा व्यापार चौपट नहीं। क्योंकि डर इसलिए भी है क्योंकि काफी दिन वो वैसे बैठे रहे हैं, बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। संजय देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि लोगों को ये समझना ही होगा, और दूसरी बात ये भी, हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जब लोग ये भूल गए कि कोरोना अभी भी है। कई बड़े आयोजन होने लगे, कई जगहों पे बिना मास्क के लोग घूमने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग तक की पालना नहीं हो रही थी। ऐसे में ये बड़ा कदम है। जी बिल्कुल बड़ा कदम है। जिस तरह से लोग लापरवाह हो रहे थे, जिस तरह से आयोजन हो रहे थे, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। और जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अभी मैं यहाँ आपको एक दुकान की तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हालांकि जो लोग हैं, ग्राहक है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर से ख्याल है वो रखा जा रहा है। 5 आदमी से अधिक लोग हैं वो एकत्रित नहीं हो सकते, क्योंकि धारा 144 है वो लगाई हुई है। इसके साथ ही दुकानदार है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, धारा 144 आज लग गई है, किस तरह की पालना है वो की जा रही है? हम प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हैं और अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट्स हमेशा देंगे। बिना मास्क नहीं दे। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो ये समझ रहे हैं कि समझना होगा कि स्थिति बहुत खराब है और प्रिकॉशन लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरों को दिखाने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत ने हमेशा ही समय से पहले बड़े बड़े फैसले लिए, और जरूरत भी इसी बात की है, क्योंकि आप पूरे देश में देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, राज्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपकी सतर्कता ही कोरोना से हमें बचा सकती है।